हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। प्लस इनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में इसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनके नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर आप लोग अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है ये एप्लीकेशन, हमारा करंट अफेयर का जो पर्सनल ग्रुप बना है उस पर ज्वाइन हो जाएंगे, यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर @श्री एजुकेशन लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले कल का जो आपका टेस्ट क्वेश्चन था वो डिस्कस करेंगे। कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया। तो अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है ये हाल ही में 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो दिन है 12 अप्रैल को जो सेलिब्रेट किया जाता है इसे इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे भी बोला जाता है, क्योंकि पहली बार 1961 में जब मानव ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी पहली बार, तो उसी दिन को रिमेम्बर करने के लिए, उसी दिन को याद करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में लॉकडाउन कब तक बढ़ाया गया। तो आपको पता ही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हमारे भारत का जो लॉकडाउन है ये 3 मई तक बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आपको पता ही है पहले 30 अप्रैल तक किया गया था। बहुत सारे राज्यों के द्वारा ये जो लॉकडाउन है 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, और अब पूरे भारत में ये जो लॉकडाउन है ये 3 मई तक कर दिया गया है। पहले ये 14 अप्रैल तक किया गया था। आपको पता ही है 21 डेज का लॉकडाउन है, प्लस अब 19 डेज का और बढ़ा दिया गया। सो ये इंपॉर्टेंट आपको नोट करना। ये क्यों किया गया आपको पता ही है, कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए ये लॉकडाउन बढ़ाया गया। अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि 20 अप्रैल को बहुत सारे स्टेट्स के बहुत सारे जो सिटीज हैं उनका सर्वे किया जाएगा। अगर उन सिटीज और उन स्टेट में कोरोना वायरस के एक भी केसेस नहीं पाए जाएंगे तो उन्हें रियायतें भी दी जाएंगी, यानी कि उन्हें छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए कोरोना वायरस से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए कि भारत में 11,000 से अधिक लोग जो है वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं अब, और जिसमें से 350 से अधिक मौतें भी हो चुकी हैं। ये भी आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है। ये इंडिया का डाटा है और पूरे वर्ल्ड का डाटा पता होना चाहिए। तो पूरी दुनिया में लगभग 19.5 लाख लोग इस वायरस से पीड़ित हैं, जिसमें से 1,21,000 से अधिक मौतें भी हो चुकी हैं। सो ये आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है। कोरोना वायरस का डाटा इंपॉर्टेंट है आपकी। और आपको पता है कोविड-19 जो कि कोरोना वायरस का साइंटिफिक नेम है, जो कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, ये नोट करना है। और आपको पता ही है कोरोना वायरस सबसे पहले कहाँ पाया गया था, चीन के वुहान में पाया गया था, इसीलिए इसे वुहान वायरस भी कहा जाता है और इसे मेड इन चाइना वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन नोट करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो नए डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है विरूपाक्ष मिश्रा। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका, विरूपाक्ष मिश्रा को हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया डीजी डायरेक्टर जनरल यानी कि कार्यकारी निर्देशक बनाया गया। इंपॉर्टेंट नोट करना है यहाँ पर आपको यहाँ पर बता दूं कि जो विरूपाक्ष मिश्रा है ना, ये इससे पहले कॉर्पोरेशन बैंक के कार्यकारी निर्देशक थे। किस बैंक के? कॉर्पोरेशन बैंक के कार्यकारी निर्देशक थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाल ही में जो कॉर्पोरेशन बैंक है प्लस जो आंध्रा बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक और जो आंध्रा बैंक है, इन दोनों बैंक्स का मर्जर हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो उसके बाद मर्जर के बाद जो कॉर्पोरेशन बैंक के कार्यकारी निर्देशक थे, अब उन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निर्देशक बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए।
अब यहाँ पर आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पता चाहिए। देखिए जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसकी स्थापना 1919 में हुई है, 1919 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर है? मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है राज किरण रॉय जी। क्या नाम है? राज किरण रॉय जी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के दक्षिण एशियाई आर्थिक फोरम रिपोर्ट में 2021 में किस देश की जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे खराब रहने की संभावना है? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा प्रोवाइड की इंडेक्सिंग की है, साउथ एशिया की इकोनॉमी की इंडेक्सिंग की है इन्होंने 2021 में। तो इन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस की वजह से 2021 में जिन देशों की जीडीपी सबसे खराब रहेगी उसमें सबसे पहले स्थान पर है मालदीव। ए ऑप्शन आपका सही है। मालदीव की जो जीडीपी है वो सबसे खराब रहने वाली है, पहले स्थान पर मालदीव। उसके बाद आपको याद रखना है कि दूसरे नंबर पे है श्रीलंका, ठीक है, दूसरे नंबर पे श्रीलंका को रखा गया, और तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान, और फोर्थ रैंक पे अफगानिस्तान। तो वर्ल्ड बैंक के दक्षिण एशियाई आर्थिक फोरम रिपोर्ट में कोरोना वायरस की वजह से 2021 में मालदीव पहले स्थान पर, जिसकी जीडीपी बहुत ही ज्यादा खराब रहने वाली है। दूसरे नंबर पे रखा गया है श्रीलंका, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, और चौथे नंबर पे अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट नोट करना है। और वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में 2021 में भारत की जो जीडीपी का अनुमान है वो लगाया गया 1.5% से लेकर 2.8% तक। इनका अनुमान है कि भारत की जो जीडीपी है 2021 में 1.5% से लेकर 2.8% के बीच में रहेगी, ठीक है। सो ये डाटा आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? दक्षिण एशियाई आर्थिक फोरम रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन सबसे पहले नोट कर लेते हैं। सो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना ये 1944 में हुई है। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन में, यूएस के अंदर, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की जो एमडी और सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका नाम है अंशुला कांत। क्या नाम है? अंशुला कांत। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मल्पस। डेविड मल्पस, ये नोट करना है आपको। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता चाहिए मालदीव के बारे में, क्योंकि इस रिपोर्ट में मालदीव को पहला स्थान मिला है। सो यहाँ पर मालदीव, इसकी कैपिटल है माले। मालदीव की करेंसी है मालदीपियन रुपया, और प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई मालदीव के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब सेलिब्रेट किया? तो वर्ल्ड चगास रोग दिवस जो है, चगास डिसीज डे जो है, ये हाल ही में 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। ए ऑप्शन आपको सही है। आपको बता दूं कि 2020 में ये दिन पहली बार सेलिब्रेट किया गया है, विश्व चगास रोग दिवस। अब इसे हर साल मनाया जाएगा 14 अप्रैल को। यहाँ पर आपको पता चाहिए कि ये जो विश्व चगास रोग दिवस है ये क्यों मनाया जाता है और ये कौन सी बीमारी है? तो कीड़ों के कारण, कीड़े मकोड़ों के कारण होने वाली जितनी भी बीमारियां, उसे इस चगास रोग के अंडर कवर किया जा रहा है, ठीक है, विश्व चगास रोग के अंडर। और इस बीमारी का जो नाम रखा गया है ना, ये डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रिबोनी चगास के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? डॉक्टर कार्लोस जस्टियानो रोबेरो चगास, ठीक है। इस डॉक्टर के नाम पर इस बीमारी का नाम रखा गया है चगास। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये जो दिन है ना, ये WHO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नोट करना है आपको, जिसकी स्थापना 1948 में हुई है। और WHO का जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। और WHO इनके जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है टेड्रोस एथनोम। टेड्रोस एथनोम, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर आपको पता लग गया कि विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। इससे पहले अप्रैल के मंथ में और जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट की गया वो एक बार रिवाइज करवा दी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसे उत्कल दिवस कहा जाता है। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया। ऑटिज्म डिसऑर्डर जो कि मैंने आपको बताया था बच्चों में पाया जाता है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया गया। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खद्दान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। और 5 अप्रैल को ही इंटरनेशनल कॉन्शियस डे भी सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस सेलिब्रेट किया गया है।
उसके बाद 9 अप्रैल को CRPF का शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। और 11 अप्रैल को ही एक और इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किया गया, वो भी आपको नोट करना है। मैंने आपको बताया था कि 11 अप्रैल को यूएसए यानी कि अमेरिका में पेट डे सेलिब्रेट किया गया। अमेरिका का नेशनल पेट डे मनाया गया, वो नोट करना आपको इम्पोर्टेंट। और 12 अप्रैल को अभी मैंने टेस्ट क्वेश्चन भी आपको दिया था, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया 12 अप्रैल को, ठीक है। और उसके बाद आपको कल 13 अप्रैल भी पढ़ाया गया था। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया गया था, ठीक है। जो 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर जो हत्याकांड हुआ था, उसको याद करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया गया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए अप्रैल के मंथ में, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में MV राजशेखरन का निधन हो गया। आपको बताना है कि वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो MV राजशेखरन ये हमारे कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। इनका नाम याद रखना, MV राजशेखरन। और आपको बता दूं कि ये योजना आयोग में केंद्रीय राज्य मंत्री थे, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तब ये योजना आयोग में केंद्रीय राज्य मंत्री थे, इंपॉर्टेंट। इनका नाम है आपके लिए MV राजशेखरन। और इनकी एज भी आपको पता चाहिए, तो 91 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कोविड ज्ञान पहल शुरू की गई है। तो इन चार ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी सही है। यानी कि TIFR, IISC और TMC के द्वारा मिलकर इन्होंने एक कोविड ज्ञान पहल शुरू की है, ठीक है। लोगों को जो कोरोना वायरस है उसके बारे में जागरूक करने के लिए, और हमारे जो साइंटिस्ट है वो जितने भी कदम उठा रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को बताने के लिए ये पहल शुरू की गई है, कोविड ज्ञान। अब यहाँ पर ये जो 3 संस्थान है इनके नाम पता चाहिए। TIFR इसकी फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। क्या फुल फॉर्म है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है TIFR के बारे में। और इसकी जो स्थापना है 1945 में, ये TIFR की। इनका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। कहाँ पर हेडक्वार्टर? मुंबई में। और डायरेक्टर का नाम याद रखिए, डायरेक्टर है संदीप त्रिवेदी। क्या नाम है डायरेक्टर का? संदीप त्रिवेदी। ये आपको पता लग गया TIFR के बारे में। उसके बाद IISC, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। फुल फॉर्म सिर्फ याद रखनी है इसकी। ओके, TMC इसकी फुल फॉर्म है टाटा मेमोरियल सेंटर। टाटा मेमोरियल सेंटर, इसकी भी सिर्फ फुल फॉर्म आपको नोट करनी है। यहाँ पर TIFR की फुल फॉर्म प्लस उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको नोट करनी होगी। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा वेतन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया? तो इन चार ऑप्शन में से आपका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, ए ऑप्शन आपका सही है। लॉकडाउन के दौरान जितने भी लोगों को सैलरी के रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर उनको नौकरियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो लोग जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया, वहां पर अपनी शिकायतें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये नियंत्रण कक्ष बनाया गया रोजगार मंत्रालय के द्वारा, ताकि जितनी भी लोगों को अपनी सैलरी, अपनी वेजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो यहाँ पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं अपनी। अब यहाँ पर आपको इस नियंत्रण कक्ष के बारे में पता लग गया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और पता चाहिए, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री, तो हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री हैं, राज्य मंत्री जो हैं, राज्य मंत्री हैं ये, ठीक है। उनका नाम है संतोष कुमार गांगवार। संतोष कुमार गांगवार इंपॉर्टेंट है ये, इनका नाम याद रखना आपको। संतोष कुमार गांगवार का कैबिनेट मिनिस्टर है, हमारे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम है आयुषिंग विकसित किया गया? तो इन चार ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में IIT बॉम्बे के द्वारा एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया गया जिसका नाम है आयुषिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाए गए, ये क्यों बनाए गए? तो कोविड-19 के जो मरीजों का इलाज किया जाता है स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा, तो उनकी जो हार्ट बीट को चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो
डॉक्टर और मरीज के संपर्क में आने से इस वायरस के फैलने का खतरा रहता है। तो इसीलिए आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ये डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया गया, इसका नाम दिया गया आयुसिंक। इसमें क्या होगा कि डिजिटल तरीके से इस नॉर्मल स्टेथोस्कोप को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। उससे क्या होगा कि जो हार्ट बीट है उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जो मरीज है और जो डॉक्टर है वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे और ना ही ये वायरस फैलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है। और यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे के बारे में आपको बताना चाहिए। तो आईआईटी बॉम्बे की जो स्थापना है 1958 में हुई है और आईआईटी बॉम्बे के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर का नाम है सुभाषीष चौधरी। क्या नाम है? सुभाषीष चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पूर्व अटॉर्नी जनरल का निधन हो गया है? तो भारत के जो पूर्व अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी थे जिनका नाम था अशोक देसाई, ये ऑप्शन आपका सही है, अशोक देसाई। इनका हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है। अशोक देसाई ये हमारे भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी रहे थे। और कब से कब तक ये महान्यायवादी रहे थे? तो 1996 से लेकर 1998 तक ये भारत के महान्यायवादी थे, ठीक है। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि इन्हें 2001 में 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। कौन सा अवार्ड? पद्म विभूषण पुरस्कार, जो कि हमारे भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण। ये आपको पता चाहिए कि ये हमारे भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण, जिससे अशोक देसाई को सम्मानित किया गया था 2001 में। और यहाँ पर आपको ये भी पता चाहिए कि अशोक देसाई को कानून गो पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कौन सा पुरस्कार? कानून पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये आपको नोट करना अशोक देसाई के बारे में। हमारे भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। अटॉर्नी जनरल का नाम आया तो आपको ये भी पता चाहिए कि प्रेजेंट में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो प्रेजेंट में भारत की जो अटॉर्नी जनरल उनका नाम है के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई गई? तो आपको पता ही होगा, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की गई। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अब इनकी जयंती 14 अप्रैल को इसलिए मनाई जाती है क्योंकि 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, एमपी के अंदर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए 14 अप्रैल को हर साल डॉक्टर भीमराव की जयंती मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे भारतीय संविधान, हमारा जो भारतीय संविधान है उसको बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसी के साथ इन्होंने छुआछूत, जाति पात, ऊंच नीच, उसके बाद दलित समुदाय के लोगों के लिए बहुत सारे कार्य किए। जैसे कि पहले क्या होता था कि जो दलित समुदाय के लोग थे उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता था। उस सब को रिमूव किया इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसीलिए इनकी जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। और आपको ये भी पता चाहिए कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ये 1947 से लेकर 1951 तक हमारे भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रहे थे, न्याय और कानून मंत्री रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1947 से लेकर 1951 तक भारत के पहले न्याय और कानून मंत्री थे, ठीक है। सो नाम इनका याद रखना है। और ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन के बारे में, और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। लेक्चर कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले आज का टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा युक्ति वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? इन चारों ऑप्शन में से उस मिनिस्ट्री का नाम बताना आपको, प्लस उस मिनिस्ट्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना उनका नाम भी आपको कमेंट करके बताना है, प्लस युक्ति की फुल फॉर्म क्या है ये भी बताना, आपको बताई गई है। अब ये जो वेब पोर्टल है ये क्यों लॉन्च किया गया ये भी आपको कमेंट करके बताना है। सो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक जुड़ रहे हमारे साथ। थैंक यू।